और सुनो, सब बढ़िया नहीं? सब बढ़िया तुम्हारा पता बढ़िया किसका नहीं? राहुल गांधी भाई सब जिंदगी बर्बाद है उस बंदे की। मुझे बुरा लगता है यार उसके लिए। क्या हो रहा है उसके साथ? मतलब देश में बेइज्जती होती थी। अपोजिशन वाले बेइज्जती करते थे, फॉरेन वाले भी कर रहे हैं। पप्पू साबित कर दिया उसको फिर से। अबे दर्द होता भाई, दुख, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिया ओबामा भाई ने। जस्ट इन केस तुम्हें नहीं मालूम ना, ओबामा ने एक अपनी कोई बुक पब्लिश करी है जिसमें उसको बच्चे से कंपेयर किया गया है कि उस बच्चे की तरह जो अपने टीचर को इम्प्रेस करना चाहता है बट किसी भी सब्जेक्ट का वो मास्टर नहीं है। मतलब तुम समझ रहे हो, तुम्हारे घर में तुम्हें बेवकूफ बोले ना चलता है। तुम्हारे रिलेटिव तुम्हें बेवकूफ बोल दो थोड़ा सा दर्द होता है, पूरा देश तुम्हें बेवकूफ बोले तो बहुत दर्द होता है। अमेरिका का दलाल भी तेरे को बेवकूफ बोल रहा है। अमेरिका का दलाल बहनचोद। और भाई को पीएम बनना था। पीएम भाई साहब, इससे हमें एक चीज सीखने को मिलती है, अपने सपने किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब फेल होते हैं ना तो सारे के सारे मजे लेंगे तुमसे। मतलब कांग्रेस वाले ना कितने एफर्ट्स मारते हैं, कितने ज्यादा एफर्ट्स मारते हैं कि उसको स्मार्ट इंटेलिजेंट दिखाया जा सके। वो अभी भी आलू से सोना ही निकाल रहा है। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। मतलब कल रात से राहुल गांधी ट्रेंड कर रहा है डिफरेंट हैशटैग के साथ। बीजेपी आईटी सेल चला रही है पप्पू, कांग्रेस आईटी सेल चला रही है ओबामा माफी मांगो, और सोनिया गांधी के दिल में चल रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है। और देखो मैं पार्शियल नहीं होना चाहता, बट इसमें मैं कांग्रेस के आईटी सेल के साथ एग्री करता हूँ कि ओबामा को माफी मांगनी चाहिए। मतलब अपने घर में हमें कोई कुछ भी बोले, बाहर वाले नहीं बोलना चाहिए ना। मेरे घर की बात है, तू क्यों भौंक रहा है? साले कुत्तों की जिंदगी। और पॉइंट पता क्या, इसमें सबके सब एंजॉय कर रहे हैं, यूएस वाले भी एंजॉय कर लेंगे। और राहुल गांधी की हालत ना राजपाल यादव जैसी हो रखी है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता जाता है। पर जोड़ो अपने को क्या है, पर्सनल प्रॉब्लम है लोगों की। दो लोगों के बीच में फटे में टांग नहीं मारेंगे हम दूसरे के फटे में टांग मारेंगे। लाइक क्या, कौन, मुझे भी नहीं मालूम। क्या साले वीडियो बनानी है, नाम ही याद नहीं, किसके बारे में बात करनी है तेरे को? कुछ भी हाँ, राउंड टू हेल के बारे में। राउंड टू हेल एक्सपोज हो गया। एक्सपोज, जस्ट इन केस तुम्हें नहीं मालूम ना, भी राउंड टू हेल ने कोई नई वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने कुछ सीन यूज किए थे, तो जिससे कुछ भी नहीं, एक यूट्यूबर है उसको प्रॉब्लम हो गई और उसने वीडियो बना दी जिसमें उसने कहा कि कुछ वर्ड्स का मीनिंग बहुत गलत दिखाया गया है राउंड टू हेल की वीडियो में। बेसिकली छोटा सा पोर्शन है, ये देख लो। जो राउंड टू हेल है उन लोगों के बारे में, रिसेंटली उनकी एक वीडियो आई आईपीएल स्पूफ, तो इसके अंदर है ना शेख साहब अरब कैरेक्टर है, उन्होंने बड़ी बेहुरमती से माशाल्लाह वर्ड का गलत इस्तेमाल करते हुए कुछ गलत हरकत कर रहे हैं। आप वो वीडियो देखो। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये क्या कर रहे हो शेख साहब? वो गंदी हरकत करते हुए अल्लाह का नाम उसमें इन्वॉल्व कर रहे हो। और इतना मत गिरो, और मैं जानता हूँ तुम लोग बहुत अच्छे क्रिएटर हो, सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी स्टोरी पे उस चीज के लिए सॉरी खुद फील करो, सिर्फ ऐसा नहीं कि स्टोरी डाल दो और खत्म करो। क्या गलत है? क्या गलत है इसमें? हैं? इससे भी प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं, मैं इस पर कोई हेट नहीं फेंकने वाला इस लड़के पे, क्योंकि वो उसके ओपिनियन है। बस मैं अपना पॉइंट रख दूंगा कि मान लिया आपको वो चीज गलत लगी या बुरी लगी, आपका शायद वैलिड पॉइंट होगा, बट मेरे को वो चीज फनी लगी कि नहीं लगी मित्रों, कमेंट करके बताएंगे। अबे साले, हाँ थोड़ा बच्चों वाला फन है वो, बट ठीक है फनी है वो। अब बेसिकली वही है ना कि कुछ लोगों को वेज बिरयानी भी बिरयानी लगती है, असली लोगों को बिरयानी का मीनिंग पता है। तो जो वेज बिरयानी खा के अपने आप को बिरयानी खाने वाला बोलते हैं, मैं पीटूंगा थोड़ी साले को। मैं मजाक तो मैं भी उड़ाता हूँ ना उनका, वो मेरा उड़ाएंगे। तू कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि जस्ट बिकॉज तू ऑफेंड हुआ है उस बात पे, क्योंकि तुझे वो बात पसंद नहीं आई, माफी मांग। अगर तुझे लग रहा है कि वो गलत वे में दिखाया, मैं कहता हूं नहीं दिखाया। मैं सही बताओ, जेन्युइनली बताओ, जब मैंने ये पूरा सुना ना स्टेटमेंट उसकी, मेरे दिल से अपॉन नहीं दिखता क्या है? अभी इतनी सी है क्या, हिलाता विलाता नहीं है क्या? Oh my God! अरे कोई भेजो ऐसे यार जो भगवान को याद करते हो रात में, वो वाली क्लिप भेजो। मतलब पॉइंट जो कह रहा हूँ कि ठीक है तुम्हें बुरा लग सकता है, तुम ऑफेंड हो सकते हो, तुम अपनी बात रख सकते हो, बट तुम्हारे पास तुम कौन सुप्रीम कोर्ट हो क्या, हाई कोर्ट हो, कौन हो तुम? लाउडे हो तुम, वो भी टेढ़े वाले। मैं बोल रहा हूँ कि तुम गुस्सा हो सकते हो, तुम ऑफेंड हो सकते हो, तुम्हें लग सकता है कि वो गलत है, बट इसका मतलब ये नहीं वो गलत है। क्योंकि सही गलत कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ हमारी सोच होती है, और उस पर जजमेंट पास करके तुम अपने आप को बेवकूफ साबित कर रहे हो। और सेम चीज मैं बोल रहा हूँ कुणाल कामरा के लिए। कुणाल कामरा ने अभी सुप्रीम कोर्ट का ऊपर कुछ टिप्पणी मारी थी जिससे मैं एग्री नहीं करता, तो मैं आया, मैंने बोला, अपना पॉइंट बोला और चलो, बट लोग ऑफेंड हो गए, उस पर केस मार रहे हैं
और उसने बोल दिया नो फक्स टू गिव, एग्री टू डिसएग्री, एज सिंपल एज दैट। जस्ट बिकॉज मैं उस टाइम पे कुणाल कामरा से डिसएग्री कर रहा था, डिफरेंट ओपिनियन रखता, आई डोंट हेट हिम। साले लोग केस मारने पहुंच गए, बट मैं सपोर्ट करूंगा राउंड टू हेल को इसमें, और मुझे नहीं लगता वो गलत था। सबके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, संविधान के हिसाब से चलता है देश, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबके पास सब कुछ बोलने का रखने का हक है। तुम मुझसे डिसएग्री कर सकते हो, बट उसका मतलब वो गलत साबित नहीं हो जाता सामने वाला से। उसके लिए लीगल सिस्टम है, प्रॉब्लम में केस मार दो, हजारों ऐसे केस होते हैं, डिसमिस हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना सेंटीमेंट हर्ट हुई है। बट और सेम चीज मैं कुणाल कामरा के लिए बोलना चाहूंगा, ऑल्दो मैंने लास्ट टाइम जब उसके बारे में बात करी थी मैं उससे डिसएग्री कर रहा था, बट अभी जो उसके साथ हो रहा है मैं उसके सपोर्ट में हूँ कि हाँ उसकी वो थॉट्स थी। मैं बस इतना था कि थोड़ा और केयरफुली रहे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात आ रही है, उसी पे बेस्ड है वो सुप्रीम कोर्ट, और उसी के रूल्स के हिसाब से चलता है। जस्ट बिकॉज तुम एक बंदे को पसंद नहीं करते, तुम कॉन्स्टिट्यूशन और कोर्ट का मजाक नहीं उड़ा सकते। बट अगेन उसके पास हक है वो बोलने का, मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं बोल सकता, बिल्कुल उसके पास हक है वो सब बोलने का, बट उसे ध्यान रखना चाहिए। मैं बस इतना कह रहा था। बट जैसे मेरे को बुरा लगा वैसे बहुत सारे लोगों को बुरा लगा, और अभी उस पर पिटीशन फाइल हो गई है, पता नहीं क्या कुछ केस वेस चालू कर दिया उस पर, जिसपे उसने स्टेटमेंट दिया है नहीं मांगूंगा माफी, नहीं होगा लॉयर, जाओ गाड़ मराओ। मतलब ये मीनिंग हुई था, पढ़ लेना उसका स्टेटमेंट। और मैं इसमें सपोर्ट करूंगा कुणाल कामरा को। और इवन फ्लाइंग बीस्ट ने भी उसी पे सपोर्ट किया है, काइंड ऑफ सपोर्ट किया, बट अगेन मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है। बोलने से ज्यादा सुनना जरूरी होता है, और वही चीज है। और क्या इन दोनों ही केस में कोई गलत है? नहीं, सबका ओपिनियन है, और डिफरेंट ओपिनियन हमारी पर्सनैलिटी है, और यही हमारे देश की खास बात है कि हम डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। सो सब ठीक है, कोई गलत नहीं। बेसिकली हम सब चूतिया हैं और हम सबको लगता है कि सामने वाला चूतिया है, बस इतनी ऑब्जर्वेशन है ये। बट अगेन ये मेरे थॉट है, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। बट कल दिवाली है, फन स्टोरी, और मैं एक्साइटेड हूँ, बट मैं यही सोच रहा था यार, अभी तो यहाँ पे थे, अभी दिवाली भी आ गई, दिवाली की शॉपिंग कर ली, लाइटें वाइटें लगा दी हैं। क्या दे रहे हो, गिफ्ट क्या दे रहे हो? अच्छा गिफ्ट देते, गिफ्ट नहीं देता तुम भी? हाँ तो मैं कहाँ से दूंगा, मैं तो शुद्ध गरीब हूँ बे। यार बिरयानी खाने का मन कर रहा है यार। तुम्हें पता मैं 10 मिनट करने के लिए टाइम पास कर रहा हूँ, कोई न्यूज़ नहीं है, बस एक आखिरी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है वो, मतलब वियर्ड न्यूज़ है, मतलब फनी एंडिंग के लिए, कि तमिलनाडु से एक खबर आ रही है जहाँ पे 2 भाई मिलके, 32 और 30 साल के भाई मिलके बकरियां चुराते थे। वो बकरियां चुरा के बेचते थे ताकि वो पैसे जमा कर सके, ताकि उनका बाप जो फिल्म बना रहा है, मतलब मूवी प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें ये दोनों चोर हीरो है, वो मूवी कंप्लीट हो पाए। मतलब उनके फादर साहब ना कोई फिल्म शूट कर रहे थे जिनमें दोनों भाई को लीड बनाया हुआ था, बट पैसे की कमी के कारण वो मूवी आधे में बंद हो गई। तो फिर ये छोटे गांव देहात में जाके जिनके पास ज्यादा बकरियां होती थी ना, उनके वहां से 1-2 बकरी उठा लेते थे कि 1-2 बकरी जाएगी तो किसको पता चलेगा। मतलब मूवी स्टार बनने के लिए मैं बकरी चोर बन गया, और मुझे नहीं मालूम उस मूवी की स्क्रिप्ट क्या थी, बट ये बेटर स्क्रिप्ट है। बकरी चोर, बैंक चोर सुना था, बकरी चोर, ये बहुत फनी लगा मुझे। शायरी की सुनो, शायरी टाइम बचा अपने पास, मैंने 2-3 शायरी तो रखी हुई है, तो आओ 2-3 शायरी कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। तो इरशाद दीजिएगा, कमरे में इज्जत पूर्वक इरशाद आना चाहिए, मैं फाड़ दूं मैं। हाँ सोच रहा था कि क्या बोलूं, तो अर्ज किया है, ये मुस्कान जो है ना मेरे चेहरे पे, तो आप फरमाइएगा, बहुत डीप लाइन है, ये मुस्कान जो है ना मेरे चेहरे पे, ये मेरा हुनर है, हकीकत नहीं। मैं जेन्युइनली खुश हूँ यार, मैं क्या करूँ यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं लाइफ में, सच में खुश हूँ यार। मैं बता रहा हूँ, मैं अभी 2-3 शायरी देखी, अच्छी लगी, मैं डाउनलोड कर लिया, मगर किसी ना किसी को तो रिलेटेबल लगेगा ही। बट इंस्टा पे स्टोरी में डालने लायक हो जाएगा ये। तो एक और ले लो इसी बात पे, ये मेरे लिए नहीं है, ये सब तुम्हारे में से किसी ना किसी के लिए होगा। तो अर्ज किया है, शिकवा करूं भी तो किससे करूं, दर्द भी मेरा है और दर्द देने वाला भी। मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। साले आज कल कमेंट आएंगे, मैं बता रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ मैं। भाई नई घड़ी, नए कपड़े, बढ़िया है, पैसे, शुद्ध गरीब, चल रहे। पहली चीज ये घड़ी ना, ये सेकंड हैंड घड़ी है, या चोरी की घड़ी है, या सेकंड कॉपी है। क्योंकि ये मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड ने दी थी, और ये ब्रांडेड है, टिसॉट की है। मैंने प्राइस देखा इसके मॉडल का, 44,000 की घड़ी है, जबकि जिस लड़की ने मुझे गिफ्ट की थी ना वो 8,000 कमाती थी। तो उसके पास इतना पैसे कहाँ से आए हुए, और पहली जॉब थी उसकी। तो ये 2016 में मेरे को मिली है, मतलब 2016 या 15 में मेरे को मिली है, गिफ्ट में मिली है। रही बात ये, तू डेली देख, बता चुका हूँ मैं कपड़ों के बारे में कि 3 स्वेटशर्ट खरीद के लाया हूँ, ये तीसरा है, 2 बाकी देख चुके हो तो पहले ही पुरानी 2 वीडियो में। और रही बात आईफोन की कहानी जो बताई थी ना मैंने कल, खरीदा तो नहीं ना मैंने छोटी लुल्ली वाले लेस्बियन।
तो साले हम गरीब थे, गरीब हैं, गरीब रहेंगे। हम तो फकीर आदमी है साहब, चल जाएंगे झोला उठा के। सही बात है, लीव अ लाइक। बाकी इसी नोट पे क्या यूट्यूब उठा ये एपिसोड खत्म करें। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया स्मैक द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और कल दिवाली है, तो शोर शराबा होगा दिल्ली में। हाँ आई नो पटाखे बैन है, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि कल वीडियो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइस होगा। सो मैं ट्राई करूँगा। बाकी अगर नहीं हुई लाइव स्ट्रीम तो पक्का कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे। इट्स एवरीडे प्रॉब्लम है, बोल रहा हूँ ना मैं, कोशिश करूँगा, बट वीडियो मुश्किल है। सो मोस्ट प्रोबेबली लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं। अगर कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक हुआ तो देखते हैं। मतलब ये 20 तारीख तक ना बहुत मुश्किल होता है वीडियो बनाना, जब तक ये छठ पूजा खत्म नहीं होती मेरे लिए। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। बाकी लाइक कर देना, और मैं बोलता हूँ तुमसे कल के लिए पीस आउट। आज का क्या, अपने दिल का डर खत्म कर दो, क्योंकि जब तक तुम डरते रहोगे ना, तुम्हारी जिंदगी के फैसले हमेशा कोई और लेता रहेगा। ट्रू स्टोरी ब्रो।